जी, आप शुरू कर सकते हैं भाई जी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, जैसे कि मेरी हमेशा की आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है। हम लोगों के पास चाहे कोई कितना ही बड़ा है, कितना ही छोटा है, ज्ञान की भरपूर नॉलेज है, लेकिन जो इस समय के यथार्थ समय ये जो चल रहा है, उसके समय उस समय के हिसाब से जो बाबा हमें देना चाहता है और जो मुझे चाहिए मेरी संपूर्णता के लिए, उसके लिए बाबा की प्रेजेंस होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम सब याद में बैठे ही थे। अभी बाबा को यहाँ आवाहन करेंगे और वही श्रेष्ठ संकल्प कि बाबा जो भी मेरी संपूर्णता के लिए विशेष पुरुषार्थ निमित्त बातें चाहिए, वो निमित्त जो भी माइक कहें, स्पीकर कहें या जो भी इंस्ट्रूमेंट कहें, उससे मेरे तक आए। तो बस कुछ देर ठीक है साइलेंस में बाबा का आवाहन करेंगे। बाप दादा आए यहाँ पे इस सभा में, वो देखें। ठीक है, चलिए। ओम शांति। सो आप लोगों ने मुरली दोबारा पढ़ने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं ये मुरली पढ़ रहा था तो आ, बाबा ने जो पहली लाइन बोली, ठीक है, कि आज बाप दादा, ठीक है, अपने लवफुल और मर्सीफुल, ठीक है ना, दो बच्चों से विशेष मिल रहे हैं। तो उसमें पूरी मुरली में इतनी सारी बातें हैं कि अगर एक एक बात पे गौर किया जाए तो हमें कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंट का सिनेरियो पता चल जाएगा, हम कहाँ पर हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हमेशा ही अ, अपने आप को, जैसे अगर मैं आप लोगों के लिए भी, मैंने शुरू में जब हम पहले मीटिंग में आए थे तो मैंने यही बताया कि मुरली हमें बढ़ने का मौका देते हैं। तो जब बाबा मुरली में धीरे 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 रिवील कर रहे थे, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है मर्सीफुल होने से, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें दिख रहा था कि बाबा किसी और को बता ही नहीं रहे हैं। तो हमेशा जब हम किसी से भी बात करते हैं तो मुरली को सामने रख के मेरी एक पर्सनल जो धारणा होती है, ठीक है, कि हु टू टॉक, whom टू टॉक एंड व्हाई टू टॉक। कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। तो भगवान जब मुरली चलाता है तो वो किसके लिए चलाता है। तो मेरा स्पेशल थैंक्स इसलिए भी है क्योंकि वू टू टॉक भगवान बात कर रहा था, लेकिन ये मुरली मेरे लिए चल रही थी। वूम टू टॉक मेरे से बात कर रहा है। आई एम द ओनली पर्सन। जब मुरली मेरे लिए चल रही है, वन वन कन्वर्सेशन है, ठीक है, व्हाई टू टॉक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ब्राह्मण लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाई टू टॉक। तो उस चीज को समझ के जब हम आगे बढ़ेंगे, मेरे से क्यों बात की जा रही है, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, 800 करोड़, राइट नाउ अप्रोक्सीमेटली 840 करोड़ लोग, उसमें से 1 करोड़ भी नहीं है हम। उसमें से जो कलेक्टिव फिगर है, जो कैलकुलेटिंग फिगर है, वो अराउंड 25 से 30-40 लाख, ठीक है। उसमें से सीरियस कितने हैं, फिर मेरे से बात क्यों की जा रही है। अब जब जब इसका रीजन फाइंड आउट हो जाएगा तो चीजें बहुत परफेक्ट लेवल पे चलेंगे। हमारी पर्सनल, जैसे अगर आप पूरी मुरली को देखें, पूरी मुरली में सिर्फ आपको ही फोकस किया गया है, बाकी चीजें तो बताई हैं। तो उसमें एक लाइन आई थी कि स्व उन्नति के लिए स्व पर, बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे ये बात, ठीक है, खुद की उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल को बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः आ जाती है। खुद के प्रति रहम दिल नहीं। अब बाबा ने 3 शब्द यूज किए थे, अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। अब इनको अगर 3 कैटेगरी में बांटा जाए, ठीक है, अलबेलापन किसके लिए था, मेरे लिए। ईर्ष्या किसके लिए थी,
ब्राह्मण परिवार, घृणा किसके लिए थी? बाहर वालों के लिए। ये तीनों कैटेगरी में तीनों चीजों को बोला गया, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लगा अलबेलापन अपने लिए हम उतने सीरियस हैं जितने होना चाहिए। तो जो स्व के लिए मर्सीफुल की बात कही, स्व के प्रति कि मैं ऊंचते ऊंच, जो बाबा सबसे पहले हर एक मुरली का परम लक्ष्य होता है आपको अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में टिकाना। मैं ऊंचते ऊंच की वही आत्मा बाप समान लक्ष्यधारी, कल्याणकारी नहीं, मर्सीफुल नहीं, लवफुल नहीं, लक्ष्यधारी। कनेक्शन कीजिए। मैं अभी जब भी मुरली रिवाइज करते हैं या बात करते हैं भाई बहनों से, मुरली को सुनना बंद कर दीजिए। ये श्रीमत सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है तो ये श्रीमत आपको तोड़नी पड़ेगी। मुरली को सुनना बंद कीजिए, मुरली को समझना शुरू कीजिए। जब भी मुरली बाबा से सुन रहे हैं, व्हाई टू टॉक, दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। मैं बाबा का सच्चा बच्चा हूं तो मुरली मेरे लिए चल रही है। दूसरी बात क्लियर है कि भगवान ही पढ़ा रहा है। इन दोनों बातों पे निश्चय है। जो मेन बात है जिस पे काम नहीं हो रहा है, व्हाई टू टॉक। आप स्टेशन पे खड़े हैं मधु बनाने के लिए, मैं अचानक से आता हूं, एक रैंडम पर्सन आता है और भाई जी कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। द फर्स्ट आंसर इज व्हाट, हु आर यू। इसी तरीके से मुरली में, ठीक है ना, ऊंचते ऊंच की वही आत्मा बाप समान लक्ष्यधारी। तो जो पहली चीज मर्सीफुल के लिए, जो स्व की उन्नति के लिए बताया कि स्व की उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं, तो रहम दिल, लवफुल, रहम दिल, और यहाँ पे लक्ष्य किसके समान? बाप समान। अब सब कहते हैं हम बाप समान बनने, दिन में कितनी बार याद आता है कि मुझे बाप समान लक्ष्य को धारण करना है? और जब ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या बनना है, तो जैसे रिवाइज करवाया कई बार, ठीक है, लक्ष्य से लक्षण आते हैं, लक्ष्य से लक्षण आते हैं। बाप की सबसे बड़ी क्वालिटीज में आती है मर्सीफुलनेस। उनके लिए नहीं भक्तों के लिए नहीं। बाबा ने कहा है कि जो कुछ उन्हें चाहिए वो भी मिल ही जाता है उनसे। मेन हमारे लिए आज भी दिन में बेसिक्स, मैं पुरुषार्थ की बात नहीं करता हूँ, जो हमारे बेसिक्स हैं उनके प्रति हम कितने अलबेले हैं। और उन बेसिक्स के हटते ही, ठीक है, हम अलबेले होते ही हमारी क्या होती है, नियम धारणाएं टूटती हैं, हम नीचे जाते हैं। अगले दिन बाबा आता है, लेकिन बाबा की फ्रीक्वेंसी में, बाबा के निश्चय में, ठीक है, बाबा की कन्वर्सेशन में 1% भी कमी नहीं है। वही सेम फ्रीक्वेंसी से आज भी दे रहा है, जबकि पता है कि कल गलती करके बैठा है। मर्सीफुलनेस। तो जो सब स्वयं के लिए मर्सीफुल होगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि मैं किसका हूं, मैं किसका हूं। बाप समान लक्ष्य वाली बात अलग आ जाती है, पहले ये समझ में आना चाहिए मैं किसका हूं, भगवान की संतान। ठीक है, एक भारत में एक फेमस है, ठीक है, कि करो या मरो, ठीक है, ये उनके लिए है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और ये कि भाई अब तो करना ही है, नहीं तो भारत कैसे होगा, नहीं तो मर जाओ। बट इन इन ब्राह्मण परिवार, ठीक है, बीइंग अ गॉड्स चाइल्ड, यू कांट डाई। आप मर भी नहीं सकते बिना किए, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया था 800 करोड़ आत्माओं के लिए। कहां गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहली बार जब आप मधुबन आए थे, पहली बार जब आप आश्रम आए थे, जब आपको लक्ष्य दिया गया था और आपने कहा था ऊंच 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 जाना है, तो उन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले स्वयं के लिए मर्सीफुल बनना पड़ेगा। और मर्सीफुल बनने के लिए एक ही चीज, कि बाबा मेरे से क्या चाहता है, आपका पिता आपसे क्या चाहेगा, वो चीज बहुत क्लियर करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी रहमदिली किसी पे भी यही है कि आप अपने लिए रहमदिल हो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। आपने
सबसे बड़ी रहम दिली जो बाबा चाहता है कि आपके लिए जो लेके आया है, कि मैं अपने ऊपर रहम करूं, तो सबसे ऊंची रहम दिली ये होगी कि मैं अपने को सर्वोच्च लक्ष्य तक लेके जाऊं, कि मुझे बाप समान ऊंचते ऊंच, ठीक है। तो उस लक्ष्य के लिए जो बाप समान लक्ष्य वो क्या है, नंबर 1 का, आज भी बाबा ने कहा, आज की मुरली में भी है, तुम्हें नंबर 1 सूर्यवंशी संपूर्ण पावन बनना है, इस तरह की लाइन थी। जैसे ही मैं वो पावनता को धारण कर लेता हूं, मैं पावन बनूंगा, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, पावन आत्मा बन जाएगी तो शरीर तो पावन चाहिए ना, उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो वहां पे क्योंकि मैंने पुरुषार्थ किया तो मुझे तुरंत स्वर्ग की पहली सीट मिलेगी, तो मुझे आना पड़ेगा तुरंत। और यहाँ पर कोई भी पवित्र अपवित्र आत्मा नहीं रह सकती। शिव भगवान आज परसों की मुरली में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, तो बाबा ने सबसे पहले एक लाइन यूज की थी, पतित सृष्टि का विनाश होगा, दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, तत्व ट्रांसफॉर्म होंगे, सृष्टि, सोच, दृष्टि से सृष्टि बन रही है। अब दृष्टि क्या है, सूक्ष्म, तो सृष्टि क्या है, सूक्ष्म, ठीक है। तो अब मुझे यहां आना पड़ेगा। अब जब मैं यहां आ जाऊंगा संपूर्ण पावन बन के, अपने ऊपर सर्वोच्च रहम दिली करके, भगवान की जो मर्सीफुलनेस है उसको समझ के, तो जो पतित से पतित आत्मा है, पतित सृष्टि का विनाश होगा, जो पतित से पतित आत्मा में, वो भी कम से कम 2500 साल के लिए मिनिमम, मान लीजिए 2500 साल के लिए कहां चली जाएगी, संपूर्ण शांति में। तो एवरीथिंग कनेक्टेड टू मी, ये सब मेरे से चल रहा है। शिव भगवान आज तुम्हारे संकल्प पूरे कल्प वृक्ष को जल देते हैं, जैसे भी तुम्हारे संकल्प होंगे। तो वो जो संकल्प, तो 2500 साल के लिए वो आत्मा कहां चलेगी, पवित्र शांति में, संपूर्ण पवित्र शांति में, परमधाम में संपूर्ण पवित्र शांति है। और हम क्या चाहते हैं, सारी आत्माएं सुख और शांति में चली जाएं। तो जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा वो सुख में आ जाएंगी, और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो वो अपनी शांति में चली जाएंगी। किसके आधार पे, जब मैं अपने लिए मर्सीफुल रहूंगा। तो सबसे पहला जो बाबा ने कहा, 3 कैटेगरी बताई अपने लिए, अलबेलापन, कितने ज्यादा अलबेले हैं हम। हमारे बाबा ने, जैसे कई बार हमने रिवाइज किया है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं। बाबा ने कहा चलते फिरते याद करो, हठ योग नहीं करना है, ठीक है। अगर बाबा ये कह रहा है तो हिस्ट्री उठा के देखो, बाबा ने तो हठ योग से ही सब कुछ शुरू किया। दादियों को क्यों 21-21, 42-42 दिन की भट्टी कराई, क्यों 2-2 महीने 17-17 दिन एक ही रूम में बैठ के, सुनिए दादियों के अनुभव। निष्ठा किसको कहा जाता था, निर्मल शांता दादी जी कहती थी कि आपकी तरह नहीं होता था कि दरवाजा खुल रहा है इधर देख रहे हैं और कभी इधर गर्दने, बैठ गए माना बैठ गए 8-8 घंटे। कहां से शुरू हुआ वो चीज कहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई। तो हर चीज सटल, ग्रोथ से सटल में जाएगी। अब हम 4 घंटे बैठे नहीं है, चलते फिरते कैसे योग लग जाएगा। तो पहले बैठने का अभ्यास करना है, पहले बैठने का अभ्यास करना है। बैठेंगे स्थूल कर्मेंद्रियां सधेंगी, स्थूल कर्मेंद्रियां सधेंगी तो हमारा मन सधेगा। आधे घंटे बैठने पे तो हमारी टांग में बेचैनी होने लगती है। मन को तो पकड़ ही नहीं सकते आप, यहां तो पता है टांग को होल्ड करना है। तो अपने लिए जो अलबेलेपन है उनको खत्म करना, और उसी से ही कनेक्टेड है सब। तो शिव भगवान आज नेक्स्ट लाइन में, ठीक है ना, पॉइंट स्वरूप नहीं बनना है, पॉइंट स्वरूप बनना है। व्हाट इज पॉइंट्स एंड व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट्स इज इक्वल्स टू ज्ञान, पॉइंट्स इज इक्वल्स टू शक्ति। द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन द अर्थ इज व्हाट, आत्मा, आत्मा, उसी से ही सब कुछ जनरेट हुआ है ना। कुछ भी ले लीजिए, एवरीथिंग, एवरीथिंग कहां से जनरेट हुआ है, आत्मा के संकल्पों से। और अगर मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करूं ना, पतित से पतित आत्मा भी जब पॉइंट स्वरूप हो जाती है, सबसे शक्तिशाली हो जाती है।
जब वो शरीर छोड़ देती हैं, आजकल बहुत चल रहा है ना, ठीक है, किसी पे कुछ करा दिया, किसी पे कोई सोल आ रही है, किसी पे कैसे, अशरीरी में इतनी ताकत कैसे हो जाती है, वो दूसरों को कंट्रोल कर सकती है। ये उनकी कहानी है जिनको हम इविल सोल्स बोलते हैं। हम भगवान का साथ देने वाली आत्मा है, भगवान को जानने वाली आत्मा है, भगवान को प्यार करने वाली आत्मा है, सारे विश्व को प्यार करने वाली आत्मा है, पॉइंट स्वरूप। तो व्हाट शुड बी डू, कि अब ऐसा क्या करें जो पॉइंट से पॉइंट, तो वो जो ज्ञान का एक लंबा सा नशा आया है, ठीक है, कि मैंने कई हजार साल से मुरली नहीं छोड़ी, मैं 5000 साल से अमृत वेला लगातार कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी आप कहिए, ठीक है, तो जो भी चीज आपके पास होगी उसको शो नहीं कीजिए, ठीक है। हम हमेशा इस चीज को कहते हैं, इफ यू हैव नो नीड टू शो। आपके पास पैसा है, शो मत कीजिए, वो दिखेगा। आपके पास रॉयलिटी है, नो नीड टू शो, वो दिखेगी। आपके पास योग है, धारणाएं है, नो नीड टू शो। तो पॉइंट्स, दीदी मुझे एक वो सेवा दीजिए, मैं ये अच्छी तरह कर सकता हूँ, मुझे ये सेवा दीजिए, मैं ये अच्छी तरह कर, नहीं दीदी क्या सेवा है। पॉइंट्स, टू पॉइंट, पॉइंट आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, सर्वशक्तिमान, ठीक है ना। अगर और ऊंची भावना से बोलें, सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया का रचयिता, ड्रामा का रचयिता, शिव भगवान उवाच मुरली में है, सिर्फ एक ही मुरली में है, शिव भगवान उवाच ड्रामा का रचयिता, वो क्या कहता है, आई हैव नो आइडेंटिटी, निराकार परमात्मा शिव स्वयं, स्वयं। जब भी मैं किसी आइडेंटिटी से बंधता हूं, वो चीज मुझे पुल करती है उसके जैसे संस्कारों को लाने के लिए। मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, अब किसी ने मुझे कह दिया कि और कंपाउंडर साहब क्या हाल है, अरे आई एम अ डॉक्टर, क्योंकि आपको पुश किया जा रहा है, उस तरफ पुश किया जा रहा है, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। अब इसी तरीके से कि ये तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, बहुत अच्छे भाई जी हैं, बहुत अच्छे भाई जी हैं, बहुत अच्छे भाई जी। अब किसी ने एक दिन आके कह दिया, मैंने देखा था आपका योग नहीं लग रहा था, देन किसने वो आइडेंटिटी दी, आपने अपने आप को बांध लिया। मैं सेंटर निवासी हूं, मैं समर्पित हूं, ठीक है, मैं गृहस्थी हूं। व्हाट डज दैट मीन, शिव भगवान आज यू आर ओनली, आज की मुरली में ब्राह्मण एंड ब्राह्मणिया, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, दैट्स ऑल। तो पॉइंट्स, टू पॉइंट, शक्ति, तो इन दोनों के बीच में क्या काम करता है, एप्लीकेशन, पॉइंट्स प्लस एप्लीकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू शक्ति। तो अगर और सिंपल फॉर्म में बोलूं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल इज इक्वल टू जो योग लगेगा वो शक्ति जनरेट करेगा। हम क्या कर रहे हैं, उन पॉइंट्स के आधार पे सबको सुना रहे हैं, सुनाने का, सारे विश्व को प्यार कर रहे हैं, सारे विश्व को, ठीक है। दूसरी पॉइंट पे, रहम दिल के बाद जो बाबा ने कहा, अलबेलेपन के बाद दूसरा पॉइंट जो आ जाता है, ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष घृणा। इनको रिकमेंडेशन क्यों दी गई, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मेरी क्लास क्यों नहीं रखी गई, मैं भी तो समझा सकती थी, और बहुत सारी चीजें। इनका जो सेंटर है आगे जा रहा है, या मेरी सेवाएं कम हो रही है, किसी की कोई सेवा कम नहीं हो रही। अगर आप सारा दिन, आई प्रॉमिस, सारा दिन नहीं सारे साल सिर्फ घर पे बैठ के अपने मन को शांत रख लेते ना, आपसे बड़ी सेवा कोई नहीं कर रहा है। मिलती है तो बहुत अच्छा है, उसको कभी ना नहीं करना है, लेकिन आपको नहीं मिल रही है, आप सेंटर जा रहे हो, सब लोग देख रहे हैं आपको, लेकिन आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही, यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन द सेंटर। कोई आपको भाई जी नहीं कह रहा, कोई आपको बहन जी नहीं कह रही, ठीक है, और आपको कोई नहीं पूछ रहा, बस आप ज्ञान योग करके अपना साइलेंस में जा रहे हो। किसी ने देखा, मुस्कुरा दिया। हम बातें करते ही इसलिए कि मेरी रिकमेंडेशन, और भाई साहब सब ठीक है, अरे भाई साहब आप, तो आपको अच्छा लगता है, अरे भाई साहब मैं, ठीक है। सेंटर इज अ प्लेस टू डेवलप योरसेल्फ, ठीक है ना। मधुबन इज अ प्लेस टू डेवलप योरसेल्फ, बट वी आर वर्किंग ऑन द पॉइंट्स, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द पॉइंट। मधुबन हम किस लिए आ रहे हैं, योग भट्टी के लिए आ रहे हैं। कितने लंबा, कितने कितने आवर्स का शेड्यूल होता है, यू इवन डोंट नो, कितने घंटे का, सिर्फ 7 घंटे का,
8 घंटे का ज्यादा से ज्यादा, 8 घंटे की भट्टी होती, 16 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे आपके पास होते हैं। वो 17 घंटे कोई मैनेज नहीं करता। उस 7 घंटे 8 घंटे में योग भी कर लिया, क्लासेस भी कर ली, वो कर दी। तो पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स? हम योग भट्टी में उन्होंने हमारे लिए एक शेड्यूल बना रखा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अरे 15 घंटे आपके पास हैं, उनको मैनेज करो। तो इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू पॉइंट, पॉइंट्स प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू पॉइंट। तो पॉइंट्स इज इक्वल्स टू नॉलेज, प्रैक्टिकल जो हम व्यवहार में लाते हैं इज इक्वल्स टू पॉइंट इज इक्वल्स टू शक्ति, उसको ब्रैकेट में करके शक्ति। तो अगर शक्ति बनानी है, ओनली वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बंधन कैसे आते हैं? ब्राह्मण परिवार से। अब एक तो मैंने नेगेटिव एंड बताया, मेरी रिकमेंडेशन नहीं हो रही, मेरी यो नहीं हो रही, मेरी। अब पॉजिटिव बंधन, ठीक है, जो हमें दुख देते हैं। ठीक है, ये मेरे भाई साहब है, ठीक है, ये मेरी चाची की मौसी के बड़े लड़के की छोटी लड़की का लड़का है। अभी ज्ञान में चलना चाहिए, अभी ये नहीं चल रहा है, और मैं डेली इसको बोल रहा हूँ, ये चल ही नहीं रहा है। अब ये क्यों नहीं चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा है, मेरे पति क्यों नहीं जा रहे, मेरी बेटी क्यों नहीं जा रही? बंधन। यू आर पॉइंट, द शक्ति, और शक्ति ऑटोमेटिकली वर्क करती है। इफ इट इज नॉट वर्किंग, देन व्हाट विल हैपन? जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपकी जो एक्चुअल प्राइस है उससे हाई है। समझ रहे हैं? प्रोडक्ट इस आपकी चाची की मौसी के बड़े लड़के की बेटी का छोटा लड़का, वो उसको आप ज्ञान में देना चाह रहे हैं, और यहां आप अपनी फोर्स लगा रहे हैं, और वो ज्ञान में नहीं चल रहा है। तो जो बाबा ने कहा, अपने हिसाब किताब भी हैं उन आत्माओं के, आपको सिर्फ काम करना है। और काम क्या करना है? शुद्ध, पहले तो उसको बाबा का परिचय जो दिया वो दिया, लेकिन उसके बाद उसके लिए योग करना, डिटैच होके, और फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना, और जब मौका लगे व्यवहार से उसको परिचय देना। बंधन, तो वो जो बंधन बनते हैं वो हमारी एनर्जी पुल करते हैं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मैं जा रहा हूं मधुबन, वो नहीं जा रहा है, तो मैं भी नहीं जा रहा हूं। स्पिरिचुअल बंधन। शिव भगवान आज उसी मुरली में प्रभाव में आ जाते हैं। लगाओ प्रभाव और झुकाओ, बंधन है। किसने दिया? भगवान ने दिया ना। उसका भी किसका है? भगवान ने दिया। आप पर्टिकुलर, हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है, फेस फिगर के ऊपर होती है क्लासेस। मैं अभी आज बहुत सारे कुमार मिलने आए, ठीक है, सबको यही बोला, पूरे दिन में अगर 4 क्लासेस होंगी, उसमें से 2 क्लासेस आपको करनी है। आपको शेड्यूल दिया हुआ है किस किस की क्लास होगी, चारों की पर्ची बनाना, 2 उठा लेना, ऐसे ऐसे करके। वो बाबा तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा। जब हम फेस फिगर पे जाते हैं, ये भी तो एक तरीके का बंधन है कि वो भाई जी अच्छी क्लास कराते हैं। आपको भाई जी नहीं चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज किसी के भी थ्रू दे दूंगा। शिव भगवान हूं आज, ठीक है ना, बुद्धू से बुद्धू के अंदर आके भी अगर मेरा बच्चा लायक है, शिव भगवान हूं आज, ठीक है ना, अधिकारी का कभी भी कुछ मिस नहीं होगा। तो जो ब्राह्मण परिवार से ईर्ष्या का वो बनता है, क्यों? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं जानता हूं। ईर्ष्या इसलिए नहीं कर रहे कि वो आगे जा रहे, ईर्ष्या इसलिए नहीं कर रहे कि उनको क्लासेस ज्यादा, ईर्ष्या उसलिए नहीं कर रहे कि वो हमसे कम है ज्यादा, उनको रिकमेंडेशन मिल रही ना। बंधन इसलिए नहीं बंध रहे हैं कि वो हमसे ज्यादा या कम है ना, बंधन इसलिए बंध रहे हैं क्योंकि मैंने अपने आप को फ्री नहीं किया है। और जब मैं अपने आप को फ्री नहीं करता हूं, तो फिर वो चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या वाली। और शिव भगवान हूं आज 90%, ठीक है, 90% किसी भी तरह की तुम्हारी कोई कमी है, उसके 3 कारण। बहुत बड़ी बात थी ये, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपके पोषण योग नहीं लग रहा है, सब यार संकल्प चल रहे हैं, मुरली समझ में नहीं आ रही, चिंतन नहीं चल रहा है, योग अच्छा नहीं लग रहा है, संस्कार खत्म नहीं हो रहा, विकार नहीं जा रहे, ठीक है, दैवी संस्कार नहीं आ रहे, भाषा सही नहीं हो रही, दृष्टि सही नहीं हो रही, क्या क्या सही नहीं हो रहा। 90% कारण है अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। शिव भगवान आज। तो दूसरा, घृणा। घृणा किस आधार पे होती है? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को नहीं जानता हूं, ठीक है, हम अपने पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आज भी अष्ट रत्न में आ सकता हूं। शिव भगवान आज की मुरली में क्या था? कोई बोलेगा इस चीज को लेके? मैं आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को लेके क्या था आज की मुरली में?
कौन बोलेगा? ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि अब दुख आपके खत्म हो रहे हैं और अब आप सुख की दुनिया में जा रहे हो। भगवानुवाच, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है, अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। नहीं, मैं मुरली नहीं पूछ रहा हूँ माता जी, मैं मुरली नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, बाबा ने कहा है 8 और 108 को लेके आज बाबा ने एक बात बोली है, वो क्या है? लास्ट पे आज बाबा ने कहा है कि अभी भी चांस है। हाँ जी, क्या शब्द था रूबी माता जी, शब्द क्या थे वो? आपको मेरू के साथ आना है। ये तो कहीं मुरली में तो आई थिंक ये लाइन नहीं थी, एग्जैक्ट लाइन। पहले 108 की माला में बताइए। ऐसा कुछ नहीं था भाई जी, वो था समीप का मणका खिसक जाता है। सॉरी, बाबा कह रहे हैं माला का मणका बनाते हो ना, लगा जी, जी, तो जी। मणके खिसक जाते हैं। ये तो ये जो आपने अव्यक्त वाणी पढ़ी है इसमें है, आज की साकार वाणी में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नए जी दीदी बताना चाहते हैं? जी प्लीज बताइए। रचना माता जी, आप विंडो वाला जो वो है वो खोल दीजिए। अभी मैं पिन किया हुआ है ना आपने, मैं मेन स्क्रीन पे हूँ। विंडो खोल दीजिए, सब दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके। हाँ जी प्लीज बताइए। भाई जी, आज की मुरली में था कि बाबा ने कहा है श्रृंगार के बारे में। बाबा ने कहा है नहीं माता जी, मैं श्रृंगार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लक्ष्य के बारे में पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा था पुरानी मोहब्बत वाले ही नहीं मुझ पर पाएंगे, नई मोहब्बत वाले। आशा दीदी राइट आंसर। पुराने मोहब्बत वाले, ये मत समझो कि पुराने मोहब्बत वाले ही आगे जाएंगे, नई मोहब्बत वाले भी आगे जा सकते हैं। मतलब यू हैव द चांस। कौन है नई मोहब्बत वाले? हम है ना नई मोहब्बत वाले। नई मोहब्बत वाले भी पद पाएंगे, नई मोहब्बत वाले भी पद पाएंगे। किसके लिए बोला है? मेरे लिए बोला है। तो हमारी नई नई मोहब्बत है ना, तो हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस चीज को अगर हम समझ के चलें, हम इस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है आज कितनी बार मैं आपको जो बार बार बात करता हूं, भगवान ने आज कितनी बार एक ही शब्द यूज किया है? कम से कम 8 बार। विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। ठीक है, आपको गूज बूम्स बनते ही नहीं है। ठीक है, कि मेरे लिए बोल रहा है। क्योंकि हम रियलिटी से जुड़े नहीं है। पॉइंट्स के आधार पे मुझे पता है, लेकिन वो गूज बूम्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसे मैंने अपने से कनेक्ट किया ही नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज आपको राष्ट्रपति भवन से इनविटेशन आया है कि कल राष्ट्रपति जी जो है हमारी हैं, वो आपके हाथ का ब्रह्म भोजन खाना चाहती है। और आप स्टेटस, फेसबुक, जो अकाउंट होंगे भी नहीं, उन पे भी बना बना के स्टेटस लगाओगे, मुझे राष्ट्रपति भवन से बुलाया, मुझे राष्ट्रपति भवन से। बिकॉज आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। हम अपनी नॉलेज को अपनी सोल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्लीज ये श्रीमत, जो मुख्य श्रीमत है ना हमारी, कि रोज मुरली सुननी है, उसको छोड़ दीजिए। मुरली सुनना छोड़ दीजिए। ठीक है, मुरली समझना शुरू कीजिए। और मुरली समझने का बहुत आसान सा तरीका है कि मुरली में बाबा मेरे लिए क्या लेके आया है। 2-3 चीजें, जैसे आज 8 बार बोला बाबा ने विश्व की बादशाही। एक चीज बार बार एक बाप एक क्लास में बोल रहा है जिसमें लाखों बच्चे बैठे हैं, उसमें उसका बेटा भी बैठा है। वो किसको बताना चाह रहा है? अब वो पार्शियल भी नहीं होना चाहता कि कोई उसे कहे कि इन्होंने स्वार्थ किया। वो कॉमनली बता रहे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सन। ठीक है, तो वो चीज लास्ट वाला जो हमारा पे आता है, घृणा वाला। ठीक है, घृणा, यहाँ पे ईर्ष्या आती है क्योंकि इनके साथ हमें पता है इनका कल्चर हमारे जैसा है। घृणा वाला, अब हम सब से बाहर वालों से सारे विश्व को सकाश देना चाहते हैं, सारे विश्व को पालना करना चाहते हैं, सारे विश्व को ज्ञान देना चाहते हैं। लेकिन बात जब 101 कनेक्शन की आती है, तो हम अपने लेवल के बंदे ढूंढते हैं ज्ञान देने के लिए। सॉरी भाई जी, मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा इसको आप विस्तार में समझाएंगे? हम थोड़ा सा क्या समझना चाहते हैं आप विस्तार में बताइए। नहीं, मुझे ये शुरू से जो आप बता रहे हैं, तो पहले तो मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है।
तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समझने में ये चीज टॉपिक पता जी, जी। होता है तो समझने में आसानी जी रहती जी जी, तो आपको ऑडियो भेज देंगे उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 लोग बैठे हैं, तो 1 मिनट भी जाएगी तो 100 मिनट जाएंगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से काफी हो जाएगा, आपको ऑडियो भेज देंगे जरूर, है ना। है जी। सो रहम दिल के ऊपर चल रहा है दीदी, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो रहम दिल के ऊपर 3 चीजें थी जो रहम दिल करनी है, अपने लिए करनी है, ठीक है, विश्व के लिए करनी है और ब्राह्मण परिवार के लिए। तो उसके लिए 3 चीजें बाबा ने बताई कि हम रहम दिल क्यों नहीं कर पाते, अलबेलापन है, ईर्ष्या और घृणा है। तो मैंने तीनों कैटेगरी को 3 चीजें से कनेक्ट किया है। तो रहम दिली अपने लिए सबसे पहले, उसमें अपने परम लक्ष्य को जोड़ना। ईर्ष्या में जो हमारा विशेष ब्राह्मण परिवार से जब हम कनेक्ट होते हैं तो कुछ कुछ चीजें शुरू में सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही पता चल जाता है कि इसको मेरे से आगे सीट मिलने वाली है, सेवा मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं अंदर जनरेट हो जाता है, क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी से कनेक्ट हुआ हूं, अपनी से नहीं कनेक्ट हुआ, ठीक है। हमारे पास एक भाई था मेरी क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, मतलब मैं सच में आई रियली लव हिम, ठीक है ना। क्यों? वो जब भी फेल होता था, जब भी, तो क्लास का सबसे खुश बच्चा होता था, और आज वो बहुत सक्सेसफुल भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सक्सेसफुल है, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं, मतलब नाम तो यहाँ लेना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बहन थी जो फर्स्ट से लेके अप टू 12th कभी सेकंड नहीं आई, कभी सेकंड नहीं आई, मतलब बुक वॉर्म थी वो। तो आईआईटी रुड़की का कैंपस था, उनकी जो मम्मी थी वो आईआईटी रुड़की में पढ़ाती थी तब, वो उससे कम पैकेज ले रहे हैं आज, क्योंकि वो चीजों को रिलेट कर पाता था अपनी लाइफ से। भाई मैं पढ़ा हूं ना, अब मुझे मार्क्स नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो नॉलेज फर्स्ट है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने, अगर इनको सेवा पहले मिल गई तो हम क्या सोचते हैं कि शायद मेरे में कोई कमी होगी। इट्स नॉट अबाउट यू। हो सकता है उसको बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए दीदी ने दिया हो सकता है वो डिप्रेशन में हो तो उसको सेवा इसलिए दी होगी थोड़ा बाहर जाएगा। हम क्या करते हैं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं हुई, तो हम दूसरों को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, बल्कि आपके किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, जो ड्रामा है टोटल आपके अराउंड घूम रहा है। अब इस चीज को अगर आपने यहाँ सेट कर लिया तो हर चीज, अब ये मेरे से आगे सेवा में जा रहे हैं, तो अब आप इसे ड्रामा अपने से कनेक्ट कीजिए कि कैसे ये आत्मा, ठीक है ना, हमारी राजधानी में विशेष पार्ट निभाएगी। यहाँ विशेष पार्ट है, वहां पे भी, तो आप अभी भी सबसे ऊपर ही है और आप उसको शाकाश भी दे रहे हैं। शुभ भावना है ना। अब हम जो लास्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, घृणा वाला, ठीक है ना। तो घृणा में विशेष, तो जब हम 101 कनेक्शन आते हैं तो हम अपने साथ की, अपनी फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन जब कोई भी, जैसे बात आती है जब व्यवहार की, जो पॉइंट की बात आ रही है, शक्ति की, हमेशा रहमदिल आत्मा के पास शक्ति जरूर होगी। अगर आप कमजोर हैं, वैसे ही आपकी रहमदिली कंसिडर नहीं होगी, ठीक है ना। किसी गरीब के पास जाओ, मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, आप क्या करोगे? रिक्शा वाला को पूछ, क्योंकि भाई एक हॉस्पिटल बनाएंगे, इन गरीबों को सबको खाना खिलाएंगे और ये करेंगे, और जैसे ही उसे 100 करोड़ रुपए देते वो कहीं नजर नहीं आता, ठीक है। हमारी सारी एरिस्टोक्रेसी लेवल की जो लेयर है उसको देखो, सारे गरीब परिवारों से ही नहीं आए, ठीक है। नाम लेना सही नहीं है, बड़े बड़े जो नेता हैं जो अनपढ़ हैं, सारे गरीबी लेयर से नहीं आए। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हजार करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं उनके यहाँ से, क्या वो गरीबों में नहीं बांट सकते? तो जब शक्ति, ठीक है, और रहमदिली आपके साथ, शक्ति और उसके साथ एक्शन, रहमदिली बिना शक्ति के नहीं आ सकती। आप कहें कि मैं बहुत रहमदिल, जब आपके पास कुछ है नहीं तो आप रहमदिल है ही। शक्ति के साथ रहमदिली, तो जब आप किसी से भी, किसी भी लोकल पर्सन से मिलते हैं जो बाबा को नहीं जानता है, आप उसके साथ शक्ति से प्लस व्यवहार से, ठीक है। नहीं तो कई बार हमारे यहाँ जो सेवाधारी आते हैं नए वाले, तो कईयों के रिएक्शन ऐसे होते हैं, वो दिखा देते हैं कि मैं तुमसे कुछ अलग हूं, ठीक है, तुम अन्य पिछड़ा वर्ग हो, तुम ओबीसी हो, तुम ऐसे हो, ऐसे कैटेगरीज ही बन जाती है, हम जर्नल है। नहीं, कभी भी किसी से बात करते हैं हमेशा राजा की विशेषता क्या होती है? विनम्र। आज अगर प्रधानमंत्री जी आपके साथ आ जाए तो हेलो आप कैसे हैं, ठीक है। और कोई बाहुबली आ जाए जो बहुत पैसे वाला है, ठीक है, ओ भाई इधर आओ, तो मतलब आपके एटीट्यूड से पता चल जाता है। तो संपदा को संभालने के लिए शक्ति जरूर चाहिए, तो रहमदिली एक संपदा है, उसके लिए शक्ति जरूर चाहिए, और वो शक्ति आएगी योग से, प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने से। तो ये 3 चीजों पे जो मैंने वर्कआउट किया था, उस पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है। घूम फिर के बात में वहीं लेके आऊंगा। सबसे पहले स्व के प्रति ऊंचते ऊंच की वही आत्मा बाप समान के लक्ष्यधारी, मैं आज भी आर्ट में आ सकता हूं,
कई बार बोला बाबा ने, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ। कौन धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे? बाबा इशारा कर रहा है, अब अपने बेटे को समझना है, भगवान के बेटे को समझना है कि धर्मराजपुरी में आने का पुरुषार्थ नहीं करना है। कौन नहीं जाएंगे धर्मराजपुरी में? इतना तो पता होगा, कौन नहीं जाएंगे बताइए? धर्मराजपुरी की सजाएं कौन नहीं खाएंगे? कितने रतन? अब तो बताओ। अष्टरतन। जो चार्ट प्रॉपर रखते हैं। अष्टरतन, ठीक है। अष्टरतन को कभी भी कोई सजा नहीं मिलेगी। 108 लेप शेप नियर अबाउट। तो बाबा किसकी बात कर रहा है? अब कनेक्ट करो, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। अच्छा मेरा लक्ष्य क्या है? तो बाबा वही तो बात कर रहा है, आई एम टॉकिंग टू यू, हु टू टॉक, whom टू टॉक, व्हाई टू टॉक। तो वू और व्हाई तो समझ में, वू और whom तो समझ में आ गया, मेरे से बात कर रहे हैं पर्सनली, ठीक है। कौन बात कर रहा है? भगवान बात कर रहा है। व्हाई टू टॉक, अब ये इशारा दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बात जो बाबा ने बताया, समर्पण अर्थात, ठीक है, मेरा है ही नहीं। जब मैं को समझता हूं तब वो सारी चीजें आती हैं। बाबा ने कहा अमानत में खयानत में, भाई बाबा को पता है मुझे क्या देना है, मुझे क्या नहीं देना, दैट्स ऑल। मैं अपना काम अपना 100% करता रहूं, तो वो चीजें जब डेवलप होगी तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, यथार्थ सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जब आप दे रहे हैं दूसरे को, तो आपके अंदर अगर ये भाव आ रहा है कि मैंने इसको दिया है, ठीक है, तो इनकम तो हुई नहीं, आपका तो खर्चा हो गया, अभिमान आया ना। और वो भी आपकी चीजों को जान रहा है कि ये बहुत एटीट्यूड में सुना रहे हैं कुछ ऐसा, तो सोर्स ऑफ इनकम तो हुआ ही नहीं। तो यथार्थ मतलब अपनी आइडेंटिटी को रख के कि एक विश्व महाराजा, ठीक है, किसी भगवान के बच्चे को भगवान से मिलाएगा तो उसको कितनी खुशी होगी, दैट्स ऑल। अब ये प्रजा और इसकी बात नहीं आती, ये भगवान कह सकता है कि हमारी प्रजा बनी। राजा कभी प्रजा तैयार नहीं करता, राजा सिर्फ राजाओं के साथ बात करता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जी आके मिले कभी? क्यों? और कैबिनेट में रोज मिलते होंगे सभी से ही। राजा हमेशा राजा तैयार करेगा और विश्व महाराजा राजाओं के राजा तैयार करेगा। तो हमेशा उस सोच को, हर एक राजा है, हर एक विश्व महाराजा बन सकता है और बन सकता है। भगवान विश्वास कर रहा है, बुद्धिवानों की बुद्धि विश्वास कर रही, तो कितनी हाई एनर्जी होगी आत्मा के अंदर। बस वही, ठीक है। हमने अभी PSLV लॉन्च किया ना, PPSLV, ठीक है, कल, ठीक है। खड़ी थी पहले ही खड़ी थी। आज क्या हुआ? आज स्पार्क दे दिया तो कहां चली गई? अंतरिक्ष में चली गई। खड़ी तो वही थी, सारी आत्माएं यहीं खड़ी है, स्पार्क देने की जरूरत है। बट स्पार्क किस लेवल का है? अब आप दे रहे हैं कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूं, ये मेरी प्रजा बनेगी, तो प्रजा कौन तैयार करेंगे? प्रजा की प्रजा, जो रॉयल प्रजा होगी, रॉयल प्रजा को कौन तैयार करेंगे? साहूकार को कौन तैयार करेंगे? राजा को कौन तैयार करेंगे? राजाओं के राजा को कौन तैयार करेगा? विश्व महाराजा। तो इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट मी। मुझे प्रजा क्यों तैयार करनी है? और सबसे बड़ी, आपको प्रजा की प्रजा तैयार करनी है, एटलीस्ट अगर आपको सूर्यवंशी में आना है तो 9 लाख तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप विश्व महाराजा बनना चाहते हैं तो कितने तक जाना पड़ेगा? विश्व महाराजा 108, सिंपल है ना, इतने तो काउंटेबल। तो उस थोड़ा सा अगर अपने आप को सेंट्रलाइज होके देखे कि मुझे सिर्फ वहां तक, ये जो भगवान मेरे लिए बोल रहा है, जो श्रृंगार कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आज की मुरली पढ़ने जैसी, अगर आप रिवाइज करना चाहें, नई मोहब्बत वाले भी, मोहब्बत करनी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बाबा कह रहा है पुरुषार्थ करो, ये करो, वो करो, वो बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो पर्सनल चीज है अपनी सेंटर में रखे, तो बाबा ने कहा श्रीमत एक भगवान की है और किसी की श्रीमत नहीं है। लास्ट चीज है, बाबा ने सर्टिफिकेट की बात करी पिछले से पिछली मुरली में, संडे की मुरली में 3 सर्टिफिकेट। किससे? जो बाबा ने आज की 30 तारीख वाली, जो हम जिस मुरली पे हम चिंतन कर रहे हैं, स्वयं से सर्टिफिकेट, बाप से सर्टिफिकेट, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किससे सर्टिफिकेट लेना है? परिवार से। ठीक है, सारी दुनिया कह रही है। देखो मैं आपको बता देता हूं, अब आप मुझे सामने रखो और मैं आपसे बात कर रहा हूं, माता जी, भाई जी, आप 8 में आ सकते हैं, स्वीकार हो रहा है, ठीक है ना। एक रैंडमली बात करें, लेकिन आप आपसे कह रहे हैं हाँ अमित भाई आप 8 में आ सकते हो रहा है ना, पुश हो रहा है ना। तो सबसे जो मुश्किल है
अपने आप को, अपना सर्टिफिकेट लेना, उस चीज पे काम करना है, तो बाकी लोगों के सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि अब वो फाइट 101 हो जाएगी। मेरी मेरे से है, मुझे खुद को हराना है बस। इसके लिए जो सबसे पहली बात है रहमदिली अपने पे, उसके लिए जो सबसे पहली बात है अलबेलापन। अब अलबेलापन के लिए मैंने 2-3 चीजें जो आपको बताई हैं, बहुत क्लियर, हमेशा रिवाइज कराता हूं। अपनी 4-5 चीजें बनाइए जिनको आप तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कि मेरा अमृत वेला डेली 5 मिनट, मतलब इस महीने 5 मिनट इंक्रीज होगा, फिर उस 5 मिनट में चाहे कुछ भी हो वो बढ़ना है। मैं मुरली का एक पेज रोज रिवाइज करूंगी, ये बढ़ना है। ठीक है, शाम का योग मेरा 15 मिनट बढ़ेगा, तो ये बढ़ना है। भोजन मुझे साइलेंस में खाना है तो खाना है। और डेली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि मुझे रोज रात को चार्ट देके सोना है तो सोना है। अभी आपने अपने, और मैं इससे विश्व की बादशाही प्राप्त करूंगी। हालांकि ये कोर्स इनफ नहीं है, लेकिन ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा। ये आपको लड़ने के लिए तोप नहीं देगा, कम से कम आपके पास गन होगी जिसके बिहाफ पे आप आगे बढ़ सकते हो। अब आपने 1-2 महीने ये कर लिया, अब आपके पास एक चीज आ गई है जिससे आपके पास कॉन्फिडेंस, अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो इसको 10 मिनट और भी बढ़ाया जा सकता। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। एक दिन में नहीं, मेरे व्यर्थ खत्म नहीं हो रहा, मुझे 10 साल हो गए, 20 साल, लेट इट बी, लेट इट बी। आज क्या करना है, आज से शुरू कीजिए। ठीक है ना। और जितना बड़ा राजा होगा, ठीक है, उसके पास मुश्किलें कम होती हैं, चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। मुश्किलें थोड़ा ही होती हैं राजा के पास। सड़क जा रही है, सड़क पे आप, राजा जा रहा है तो एक घंटे पहले सारी सड़क खाली हो जाती है, मुश्किल नहीं है, चैलेंजेस है। ठीक है, वहां जाके मीटिंग में क्या बात कहूं क्या नहीं कहूं, ठीक है, जिससे लोग मेरी तरफ आए। तो बड़ी पोस्टर्स पे चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। तो कभी ये ना कहीं मुझे मुश्किल है, मेरे पास इतने पेपर आते हैं, राजा है भाई, तुम्हें सारी सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे स्वतः प्रधान डेमोक्रेसी, ठीक है ना, और सबसे लंबे समय के लिए चलने वाली डेमोक्रेसी को संभालना है। ऐसी तो हाथ में थोड़ा ही दे देंगे। अपने को कंपेयर किया करो, विश्व महाराजा, तो विश्व का लेवल आप मैप पे तो देख ही सकते, वैसे तो देख नहीं सकते। ठीक है, अभी मेरे हाथ में अगर 100 करोड़ रुपए दिए जाए, इनको मैं कैसे संभालूंगी यार, डर लगेगा रात को चोर ना आ जाए। तो जब 100 करोड़ रुपए नहीं संभाल रहे, 9 लाख संपूर्ण सतो प्रधान आत्माएं कैसे संभलेंगी विद सतो प्रधान प्रकृति। तो उसके लिए क्या चाहिए, चैलेंजेस। तो बाबा जो आपके पास दे रहा है, ठीक है, आज किसी से ईर्ष्या होगी, आज लो फील हो रहा है, तो इतने छोटे से टास्क में आप ये पूछ रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तो एक आईएएस ऑफिसर, कभी बाबा इस को मैच करते हैं ना आईएएस ऑफिसर से, ये नहीं पूछना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये बताना है कि कैसे होगा। इसलिए तो आपको पूरा जिला संभालने के लिए देंगे, तो पूरा विश्व संभालने के लिए दे रहे हैं। तो ये नहीं कि मेरा तो ये संस्कार खत्म नहीं हो रहा, अरे कैसे होगा, नॉलेज यूज करो। तो जो मेन वर्किंग करनी है वो रहम दिली पे अपने प्रति करनी है, और सबसे बड़ी रहम दिली है अपने को सेंट्रलाइज करना। ठीक है ना, मैं इस ड्रामा का सेंटर पॉइंट हूं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। इस पे जितना विश्वास होता चला जाएगा, आप उतने रैपिडली अपने ज्ञान योग में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। 9:14, 9:14 हो चुके हैं, आई थिंक 45 मिनट का सेशन है था, तो ये थोड़ा सा चिंतन किया। थैंक यू। जी, तो अभी मेरे ख्याल क्वेश्चंस का तो किसी के कोई मन में होगा भी नहीं, इतनी क्लैरिटी से आपने बता दिया है। बाकी जो बचा है, हम सब जैसे आपने बोला रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जो हमें मिली जाती है, फिर बाबा को याद करेंगे। मुझे जी जी प्लीज, ठीक है, अभी सब लोग साइलेंस में बैठेंगे, म्यूजिक नहीं चलाइए। एक ही चीज, बस एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, अब ये आत्मा यहाँ है, ठीक है, भ्रकुटी के थोड़ा सा पीछे, म्यूजिक नहीं चलेगा, और सिर्फ यहाँ पे सेंट्रलाइज कीजिए कि एक विश्व महाराजन आत्मा जब इस भ्रकुटी में बैठ के, ठीक है, भगवान से दृष्टि ले रही है, तो उसके वाइब्रेशन किस लेवल के होंगे, बस इतना। 2 मिनट सिर्फ यही करेंगे। एक विश्व महाराजन, ठीक है ना, भगवान से कनेक्ट हो रहा है, तो किस लेवल की एनर्जी आ रही होगी एक विश्व महाराजन से, बस इतना। ठीक है, करते हैं, चलिए।
ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी।